नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और हम शुरुआत कर रहे हैं मेरा गांव मेरी खबर की। केंद्र के बाद अब योगी सरकार 22 फरवरी को अपना बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में चाहे आम आदमी हो या किसान, सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। राजधानी लखनऊ के किसानों की आखिर योगी सरकार के आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता ने किसानों से खास बातचीत की है। केंद्र सरकार के बाद अब जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी बारी है कल अपना बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में जो हमारा अन्नदाता है वो आखिर सरकार से क्या चाह रहा है, किस तरह की उम्मीदें लगा रखी हैं इस बजट से, हम इस वक्त आपको बताते हैं राजधानी लखनऊ के हम लालपुर गांव में हैं और यहाँ हमारे पीछे तमाम वो किसान हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने सरकार से क्या उम्मीदें लगा रखी हैं। दादा, क्या नाम है आपका? आता प्रसाद। खेती करते हैं आप? हाँ सर। ये बताइए, सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, योगी सरकार कल, तो ऐसे में किसानों को क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार साहब अभी उम्मीद हम क्या करिए, अब डीजल महंगा है, सिंचाई में कितनी परेशानी है, हरा गोरू भी तंग की है, तो हमका कुछ सुविधा तो चाहिए। सुविधा चाहिए, बिल्कुल। महंगाई पर कहीं ना कहीं किसानों को उसको लेकर के काफी समस्या हो रही है, सिंचाई को लेकर के, क्योंकि डीजल भी इस वक्त महंगा है और भी कुछ लोग हैं। सर, ये बताइए कि सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में जो आम आदमी है क्या उम्मीदें हैं उनको? असल में हम लोग मुख्य रूप से किसान परिवार से आते हैं और हम लोगों को मेन जरूरतें हैं बिजली, पानी। तो पानी की समस्याएं तो जैसे तैसे चल रही हैं, लेकिन बिजली का रेट इतना महंगा हो गया है कि किसानों ने अपने अपने ट्यूबवेल में ताले लगा रखे हैं और डीजल का रेट इतना बढ़ता हुआ चला जा रहा है कि जो हमारी आय है, धान गेहूं से जो आय होती है उसका आधा होते जा रहा है। इसलिए किसान बहुत परेशान है। सरकार से हम लोगों की अपील है कि इस पर विशेष ध्यान दे ताकि किसानों का कुछ हित हो। क्या चाह रहे हैं इस बजट में, किस तरह की लाभ मिले आपको? इस बजट में हम लोग ये चाह रहे हैं किसानों को जैसे खाद पे छूट दी जाए, बिजली माफ कर दी जाए, पूर्ण रूप से बिजली माफ कर दी। बिल्कुल, और भी कुछ किसान है। ये बताइए, सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, योगी सरकार, कल बजट पेश होगा, तो ऐसे में जो किसान है क्या उम्मीद आखिर लगाई है किसानों ने? देखिए, किसान तो बहुत सारी उम्मीदें पहले से ही लगा रखता है और अभी भी जो योगी जी का बजट आ रहा है उससे भी बहुत सारी उम्मीदें लगा रखा है। मगर जो हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से सरकार ही आज डीजल और पेट्रोल कहाँ पे पहुंच गया है, इसको भी देखते हुए सारे किसान परेशान हैं। हमारे बीच में देखिए, बहुत सारे किसान जो गाड़ी से चलते थे अब साइकिल चला रहे हैं। 15-15 दिन से साइकिल चलाना चालू कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया है। भाई, हम तो माननीय योगी जी से भी पूछना चाहेंगे, हमारे क्षेत्र में जो मोहनलालगंज है, लखनऊ का राजधानी का एरिया है, यहाँ पे जानवरों से किसान इतना ज्यादा परेशान है। मैं बताऊं, लालपुर गाँव है, गौशाला खुदवाया गया मगर आज तक चलाया नहीं गया। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों है? अगर पैसा सरकार ने लगाया तो चलाना भी चाहिए था। ऐसे ही पूरे मोहनलालगंज ब्लॉक में कई सारी गौशालाएं हैं जिनको नहीं चलाया जा रहा है। माननीय वीडियो महोदय से भी मैं क्योंकि एक समाज सेवी और किसान यूनियन का पदाधिकारी हूँ, मैंने कई बार लिखित शिकायत की। माननीय डीएम साहब से, लखनऊ के डीएम को लिखित शिकायत की कि मेरे गाँव में गौशाला नहीं चलाई जाती है, या हमारे न्याय पंचायत जो मेरा। आप चाहते हैं कि इस बजट में जो गौशालाएं हैं उनको और बढ़ाया जाए? बिल्कुल, मुझे ये उम्मीद है कि जो है सबसे ज्यादा दिक्कत गांव किया जाए, क्योंकि आम आदमी, आम किसान इस समय जो है अपने खेतों में बैठा हुआ है, किसी प्रकार से कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। आमदनी उसकी घट रही इसीलिए, क्योंकि पहले हम जैसे 300 की जो लेबरी थी वो लखनऊ चले जाते थे काम करने। आज की डेट में हम यहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी एक तो फसल बर्बाद हो जाएगी या तो हम कमा के लाएंगे। तो एक तरफ हम टूट रहे हैं। बिल्कुल। आप बताइए, आपको क्या लगता है सरकार के बजट से क्या उम्मीदें लगाई हैं आपने? सरकार के बजट से ये उम्मीदें लगा रही है, जैसे 3 महीना लॉकडाउन लगा रहा है तो कम से कम 3 महीने का सरकार बिजली बिल माफ कर दे, 3 महीना का ब्याज किसानों को माफ कर दे। जब 3 महीना हम लोग घर के अंदर बंद रहे, बताओ ब्याज कहाँ से बैंक को दे, कहाँ से बिजली बिल दे? सरकार तो जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर। तो बजट से कुछ उम्मीद है आपको? उम्मीद अब देखो सरकार, भाई सरकार के हाथ में क्या करती क्या नहीं करती। आप बताइए, आपको क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से जो बजट पेश कर रही है सरकार, उससे क्या उम्मीद? सरकार से उम्मीद यही की जाती है किसानों के लिए कुछ करे। किसानों के लिए जैसे ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का बिल इतना ज्यादा आ रहा है, मीटर लगा हुआ है, मीटर पे 7,000-8,000 महीने का बिल आ रहा है, किसान जमा नहीं कर पा रहा अपना बिल। परेशान है किसान, फसल बेच के भी नहीं जमा कर पा रहा है। उसको माफ किया जाए, एकदम माफ ही कर दे। जैसे हरियाणा पंजाब में है, किसानों के लिए ट्यूबवेल की बिजली फ्री है, तो वहाँ का किसान उन्नत कर रहा है। भाई, उसको बिजली फ्री मिल रही है, जो चाहे पानी से फसल पैदा कर रहा है, तो उसको अपनी जेब से नहीं भरना पड़ता है, फ्री सरकार सुविधा दे रही है। उसी हिसाब से किसान उन्नत वहाँ कर रहा है। यहाँ छोटा छोटा किसान परेशान इसीलिए, पूर्ण रूप से परेशान है कि नहरों में कभी समय से पानी नहीं आता है,
जब जरूरत हो किसान को तब नहीं आएगा। इसके लिए बजट चाहिए, इसके लिए बजट। जी, इसके लिए बजट चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए इसके विषय में, किसानों के लिए। बिल्कुल, ये थे वो राजधानी के तमाम किसान और वो आम आदमी जो योगी सरकार का बजट आने वाला है उससे तमाम उम्मीदें लगा रखी हैं। किसानों का कहना है कि आवारा जानवर जो कि अभी भी लोगों की फसलें नष्ट कर रहे हैं, वहीं जो बढ़े हुए बिजली के दाम हैं, ऐसी तमाम समस्याएं हैं। सरकार से लगातार उम्मीद लगा रखी है कि इनमें कहीं न कहीं आने वाले बजट में किसानों को और आम आदमियों को सहूलियत मिलनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी वित्त मंत्री द्वारा लोगों के लिए किस तरह से पिटारे खोले जाते हैं, ये बजट पे डिपेंड करता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय श्री राम। यूपी में पेश होने वाले यूपी सरकार के बजट को लेकर क्या सोचते हैं लखनऊ के व्यापारी? इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने लखनऊ के व्यापारियों से जाना कि इस बार के बजट में व्यापारियों को कितनी उम्मीदें हैं। यूपी सरकार का अंतिम बजट आना है, उसको लेकर व्यापारी क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद, उनसे बात करेंगे कि जो बजट आने वाला है उससे क्या कुछ उम्मीदें हैं। ये बताइए, क्या रोजगार करते हैं आप? भैया बेकरी का बिजनेस है हमारा। जो अंतिम बजट आना है सरकार का, क्या कुछ उम्मीद करते हैं? उम्मीदें तो बहुत है, केंद्र सरकार से भी थी, मायूस हो गए। इनसे भी उम्मीदें, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया, सारी चीज़ें। हम लोग छोटे व्यापारी हैं, बहुत परेशान हैं। और दूसरी चीज़ सबसे ये है कि साथ साथ दुकानों के पानी के बिल भी सरकार भेज रही है, जबकि हम लोगों के यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई पानी का कुछ नहीं। उसके बावजूद ये कैसा सिस्टम है, ये नहीं समझ में आ रहा। क्या रोजगार करते हैं आप? मेरा फर्नीचर का व्यवसाय है। तो क्या कैसा चल रहा है इसमें? क्योंकि कोरोना काल में काफी जो मंदी थी वो चल रही थी, धीरे धीरे जो जिंदगी है वो पटरी पर लौट रही है। क्या कुछ मांग करते हैं कि सरकार इस बजट में क्या कुछ ध्यान दे ताकि जो आप लोगों का रोजगार है वो अच्छा चलता रहे? हाँ बिल्कुल, मेरा जैसा पहले फर्नीचर जाता था, एक लड़की की शादी होती थी 2 से 3 लाख रुपए, अब लोग बाग चाहते हैं मेरा 50,000 रुपये में सारा सिस्टम हो जाए, बेड भी उसी में आ जाए, मैट्रेस भी उसी में आ जाए, एक अलमीरा भी आ जाए। तो उसको लेके मेरे रोजगार पे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। मेरे खर्चे तो बरकरार हैं, प्लस मुझे जीएसटी में बहुत परेशानी हुई। जीएसटी मुझे बढ़ा के दिखानी, घटा तो सकता नहीं मैं। जो सेल हम दिखा चुके, इस कोरोना काल के बाद सेल घट ही रही है, बढ़ने से बेहतर तो जीएसटी में भी संशोधन करे सरकार, हमें तो की राहत मिले आम व्यापारी। आप भाई साहब क्या रोजगार करते हैं आप? फर्नीचर का ही व्यापार है। फर्नीचर का। तो क्या कुछ राह चाहते हैं कि जो सरकार थोड़ा सा ध्यान दे? हाँ, तो सरकार तो जब से आई तब से कोई ध्यान व्यापारियों पे है ही नहीं। लेकिन ये बजट आखिरी बजट है, इस बजट से भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इसके पहले भी बजट आया, उससे भी कोई उम्मीद नहीं थी, ना मिली कोई उम्मीद। इस बजट से भी कोई उम्मीद नहीं है। आप रियल एस्टेट के काम में जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि रियल एस्टेट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी? कपड़े के, हमारे कपड़े के शोरूम हैं जी। तो अब हमारी सरकार से यही है, उम्मीद है कि जो कि इधर डीजल और पेट्रोल की जो भी कीमतें बढ़ी हुई हैं, सरकार का जो भी अपना वैट का जो भी टैक्स जो सरकार लगाती है इस पर, अगर उसमें ही कुछ कमी कर देगी तो सारी जो लागत मूल्य कम हो जाएगी और उससे कपड़ों पे भी और बाकी जो भी चीज़ें हैं उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो उम्मीद है सरकार से कि सरकार थोड़ा सा राहत व्यापारियों को खासतौर से। संजय जी, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं और सारे व्यापारी संगठन आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, क्या कुछ लगता है कि व्यापारियों की मेन समस्या क्या है जो बजट में दूर हो सकती है? देखिए, इस समय प्रदेश में व्यापारियों का व्यापार विदेशी ई कॉमर्स की कंपनियां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के कारण बिल्कुल चौपट है। प्रदेश में ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने समय समय पर इस विषय को उठाया है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार का ये आखिरी बजट है, इसके बाद चुनाव होना है, तो व्यापारियों को खुश करने के लिए, व्यापारियों को सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से प्रदेश में ई कॉमर्स के लिए कोई ना कोई पॉलिसी जरूर लेकर के आएंगे। साथ ही साथ नगर निगम के जो कॉमर्शियल हाउस टैक्स है उससे व्यापारी बहुत परेशान है, आवासीय का 5 गुना है। हम लोग ये मांग भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के माध्यम से और ये अपेक्षा भी कर रहे हैं कि सरकार इस बजट में कॉमर्शियल हाउस टैक्स की दरों में कमी लाएगी। व्यापारियों को मुद्रा ऋण आसानी से मिले, सभी डीएम को इसके लिए निर्देशित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी का दायरा बढ़े और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बाजारों में टॉयलेट की व्यवस्था हो, बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था हो, ये सारे विषय इस बजट में रखे जाए तो व्यापारियों को राहत मिलेगी। जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने बताया कि इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो है डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम करने का। प्रदेश सरकार का अधिकार क्षेत्र है, अगर वैट में डीजल और पेट्रोल के कीमतों में वैट में कमी कर दी जाती है तो निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा और पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो जनता को भी राहत मिलेगी और व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। ये बताइए, क्या कुछ मांग करते हैं कि जो बजट आना है उससे आपको बड़ी उम्मीद होगी? क्या लगता है बजट में क्या कुछ सरकार ध्यान दे, इससे आपका जो सिस्टम बिगड़ा हुआ थोड़ा सा ठीक हो जाए? देखिए, लगभग कोरोना काल को 1 साल लगभग हो गया है और पिछले 1 साल में छोटे व्यापारियों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है।
पहले हम लोगों ने केंद्र सरकार के बजट से काफ़ी अपेक्षाएं की, काफ़ी राहत मिलेंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब ये सरकार का अंतिम बजट है और हम लोग की एक अंतिम अपेक्षा भी है। तो हम चाहते हैं सरकार प्राइस कंट्रोल पे खासकर ध्यान दे। मैं एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। 1 साल पहले जो टेंडर हुआ था उसमें आज लोहे की दरें, प्लास्टिक की दरें 30 से 40% बढ़ चुकी हैं। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पूरा किया जाए कि व्यापारी के लिए बड़ी कठिन समस्या है। आप क्या कुछ मांग करते हैं जो बजट आने वाला है उसमें क्या सरकार ध्यान दें? रोजगार पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल पे काफ़ी रोजगार घटे हुए हैं। तो गवर्नमेंट के पास अवसर है कि वो रोजगारों को पैदा करे और रोजगार की ओर बढ़ावा करे। प्लस हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य पे भी विशेष ध्यान दिया जाए और एजुकेशन पे। आप क्या कुछ सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो बजट लाने वाली उसमें क्या कुछ ध्यान दे ताकि जो व्यापार है, वो जो व्यापारी है, उसकी जो परेशानी कुछ कम हो सके? देखिए, योगी जी के आखिरी बजट में हम लोग को व्यापारियों को बहुत उम्मीदें हैं। सबसे जो बड़ी परेशानी खासतौर से मेरा इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार है, ई कॉमर्स की वजह से हम लोगों का व्यापार लगभग कोरोना के बाद, कोरोना से पहले भी चौपट था, लेकिन कोरोना के बाद 90-100% चौपट हो गया। तो ई कॉमर्स के लिए कोई नीति बनाएं। हम लोगों के बिजली की दरें, टैक्स की दरें और बैंक पे लगने वाले कुछ चार्जेस जो हैं, अगर उनके अधिकार क्षेत्र में आता है तो वो कुछ कम करें और व्यापारियों के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म कुछ उपलब्ध कराएं जिससे आसानी से व्यापारी अपना बिना किसी झंझट के, बिना 17 जगह भागे हुए सिंगल जगह से अपना काम कर सके और व्यापार में बढ़ावा हो। तो जाहिर है ये शहर के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े व्यापारी हैं। साफ तौर पे जो सरकार का आखिरी बजट आना है उससे बड़ी उम्मीदें हैं और अगर सरकार इनकी बातों को ध्यान रखती है तो शायद जो व्यापार बिगड़ा हुआ है शायद ठीक हो सके। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बजट पेश होना है और इस बजट को लेकर इटावा की कामकाजी महिलाएं और गृहिणी के मन में बहुत सारी जिज्ञासा है। महिलाओं से बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता अमित मिश्रा ने। उत्तर प्रदेश सरकार अपना आम बजट लेकर आ रही है, जहां एक तरफ 22 तारीख को कल बजट आना है, उसको लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। जहां व्यापारियों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, आम युवाओं की बात की जाए, तो बजट को लेकर उनके मन में अनेकों विचार रह रहे हैं। हम आज इटावा में एक गार्डन में पहुंचे हैं जहां बहुत सारे महिलाएं हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और आखिर इन सब के मन में किस तरह से विचार हैं। युवा हैं, महिलाएं हैं, आखिर इन लोगों की जिंदगी में जो बजट उत्तर प्रदेश सरकार लेके आ रही है वो बजट इन लोगों की जिंदगी में कितना असर करता है, हम आज इनसे जानने पहुंचे हैं। और हम पहले जानते हैं कि जो बजट है उस पर महिलाओं का क्या जो रुझान है, किस तरह का वो बजट चाहते हैं, हम इनसे जानते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज पाल है और मैं आलोक फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। और जी हाँ, जो कल बजट पेश होने जा रहा है, हम लोग एक सैलरी पर निर्भर रहते हैं। सब जो किचन का हमें मतलब पैसा दिया जाता है उससे हमें कहीं भी हमारे उसमें गुजारा नहीं हो रहा है। चावल है, गैस है, सब्जियां हैं, उसमें हम थोड़ा थोड़ा ला के अपना बजट बच्चों को खिला रहे हैं। तो वित्त मंत्री से अनुरोध है कि बजट पर रुकावट की जाए और इनके जो है ना, जो सस्ता किया जाए, जो हम लोग अपनी फैमिली को अच्छे से चला सकें। अच्छा, फैमिली को चला सके। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वर्षा दुबे है और मैं प्राइवेट टीचर हूँ। मैं एजुकेशन से PhD भी किया हुआ है। इतनी सारी एजुकेशन के बाद में भी लोगों की ये रहती है कि प्राइवेट सेक्टर में लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, क्योंकि एडमिशन नहीं है तो कॉलेज वाले उस स्टाफ को उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, फिर हमें अपने किचन को ही मैनेज करना पड़ता है। उस पर ये आने वाला कल का जो बजट है वित्त मंत्री जी के द्वारा, उसमें बहुत ज़्यादा सोचनी विचारनी ये विषय हो गया है कि हम अपने बजट को किस तरीके से मेंटेन करें। एक तो इधर आर्थिक तंगी होती जा रही है लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद जो हमारा किचन का बजट है मैनेज करने की भी एक लिमिट होती है। गैस का जो दायरा है वो काफी बढ़ रहा है, 800 रुपए सिलेंडर हो गया। जो आम आदमी 500 का 700 का सोचता था वो इतना ज्यादा हो गया है, तो कहाँ तक कटौती करें। हम अपनी बच्चों की इच्छाओं में, अपनी इच्छाओं में सारी कटौती करने के बाद में भी हम सर्वाइव नहीं हो पा रहे हैं। तो इस बजट पे हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वित्त मंत्री एक आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनको भी सुचारू रूप से थोड़ा देखें और हमारी जो समस्याएं हैं इनका निदान करने की पूरी कोशिश करें। किस तरह की चीजें और लाई जाएं जिससे आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट रहे? एक तो हम लोगों का जो थोड़ा सा आर्थिक पोर्शन है प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर अच्छी बात है, हम लोग भी प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हुए हैं, NGO से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग सब अपना ही करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर वाली जो योजना है वो हम लोग तक पहुंच नहीं पाती। गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वो हम लोगों तक जब पहुंचेगी तो वो बहुत अच्छा होगा। पहुंचती नहीं, हम लोग जानकारी नहीं कर पा रहे और अपने घरों में उस तरीके से जब आर्थिक ये बजट में सारी जो चीजें बढ़ रही हैं ये थोड़ी कम रहे, एक दायरे में रहे, एक आम आदमी के लिमिट में रहे, तो हम लोग भी खुश हैं। सरकार तो अच्छा करती है, लेकिन जो महंगाई का दायरा है वो हम लोगों के जो पायदान है, जो हमारी चद्दर है उससे ज्यादा बढ़ रहा है, उससे ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये कामकाजू महिलाएं हैं जिनका कहना है कि उनके हिसाब से बजट लाया जाए। और भी महिलाएं मैं बात करता हूँ। मैडम, क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी चौहान। चौहान साहब, किस तरह का बजट आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश सरकार जो बजट ला रही कैसा हो? मैं वित्त मंत्री से ये चाहती हूँ
कि जो सरकारी सेक्टर पे तो उनका तो सब ठीक चल रहा, लेकिन इस कोरोना काल में सारे हमारे जितने प्राइवेट भाई और बहन थे सब बेघर हो गए। उनके लिए कोई ना जॉब है ना कुछ, उनके लिए खाने के लिए ना पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सारे लोग इतना परेशान हुए कि बेचारे हताश होकर के इस समय अपने अपने घर पे बैठे। मैं ये चाहती हूँ, वित्त मंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा आप करिए जो हमारे गरीबों बहन भाइयों के लिए ऐसा करिए कि उनका लालन पालन, उनके बच्चों का लालन पालन पोषण भी हो सके। और हम लोग मैं एक सोशल महिला हूँ और मेरे ट्रक चलते हैं, मेरे पूरी फैमिली में ट्रक चलते हैं, लेकिन इस समय ये ट्रक वालों का ये हाल है कि एक जो ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है वो ज्यादा अच्छा है इस समय, और मोटर वाली का ये हाल है कि वो कर्जा ले करके गाड़ी चलवा रहा। हमारी गाड़ी लगती है 1 लाख की लोडिंग होती है और उसमें हमको नहीं बचता 10,000 रुपए, और 15 दिन में हमारा एक राउंड लगता है गुजरात से और बिहार बंगाल तक का। हम इतना परेशान, पेट्रोल डीजल, हम लोग स्कूटी भी चलाते हैं, एक बार सोचना पड़ता है कि ऑटो, अभी भी मैं ऑटो से आई, इतना महंगा कर दिया डीजल और पेट्रोल कि हम लोग स्कूटी भी चलाना बंद कर दिए और पैदल चलना तो अच्छी बात है, लेकिन वित्त मंत्री जी से एक अनुरोध है कि कृपा करके आप इतना करिए हम सबके लिए कि आप ये डीजल और जो पेट्रोल इतना ऊंचा है, इसका भाव जा रहा है, कम से कम जो हमारा लिमिट पहले था ना ज्यादा कर सके उतना तो कर दीजिए आप। उतना कर सके। एक गृहिणी भी हमारे साथ है, मैं इनसे जानता हूँ कि वो किस तरह से अपनी किचन को देखती हैं। क्या नाम है आपका? किरण तिवारी। तिवारी जी, किस तरह से आप अपनी किचन मैनेज कर रहे हैं और जो बजट आने जा रहा है उस बजट को लेकर आपके मन में क्या जिज्ञासा है? कैसा बजट हो जिससे आपकी किचन बेहतर हो सके? देखिए, मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहती हूँ, वित्त मंत्री से। हाँ, वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसा बजट लाएं कि इतनी महंगाई हो रही है, सिलेंडर भी महंगा है और दालें सारी महंगी हुई पड़ी हैं और सारा कुछ बहुत महंगा है। 100 बार सोचते हैं तब तड़का लगा पाते हैं। जीरा भी बहुत महंगा हो रहा है। अच्छा, तड़का एक मैंने सुनी, लहसुन भी, लहसुन महंगा है। कुछ युवा है मेरे साथ, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? शिखा तिवारी। शिखा जी, जो बजट आने जा रहा है, आप लोग युवा हो, किस तरह से आप प्लान कर रहे हो? क्या आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश सरकार जो बजट ला रहा है तो आपके अपने उसमें कैसा है, कैसा बजट चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहना चाहूंगी, ये जो हमारा एजुकेशन है उसकी फी इतनी ज्यादा है कि हम आसानी से अफोर्ड नहीं कर पा, एडमिशन के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हमारा कॉस्मेटिक इतना ज्यादा कॉस्टली है एंड हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर करके हमें दें। तो क्या मन में है कि और क्या ऐसा हो कि आप लोग युवा हो कि और अच्छा कर सके? दामों में गिरावट। आप बताओ। दामों में गिरावट है। और भी हमारे साथ एक लेडी है, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं दीप्ति। दीप्ति, ये बताइए कि बजट को आप किस तरह से देख रहे हो? अभी महिलाओं को भी आपने सुना और गृहिणियों को सुना, तो आप लोग चूंकि युवा हैं, छोटा जॉब करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं, तो किस तरह से आप लोग सोचते हो कि बजट जो आ रहा है किस तरह का बजट हो? कोरोना काल के बाद ये पहला बजट है और ऐसी परिस्थिति आज से पहले कभी बनी नहीं थी, तो मैं चाहूंगी कि युवाओं को बहुत ज्यादा लिबर्टी मिले, लिबरल जी सकें, और मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा दामों में गिरावट हो। हाँ जी। शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक एरिया में और एजुकेशन क्षेत्र में ज़्यादा हो। तो मैं चाहूँगी, अभी लास्ट कोरोना काल में आपने देखा जैसा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर दिया गया है, मैं चाहूँगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिजिटल उपकरणों पर थोड़ा दामों पर गिरावट हो, जिससे कि गाँव में इनका पहुँच हो सके। या तो ये महिलाएं आपने देखी, इन सब महिलाओं के मन में एक जरूर विचार है, कॉमन है, कि किचन से लेकर उनकी जो कामकाजी जो महिलाएं हैं, कुछ वर्कर हैं, जो युवा हैं, वो ये चाहती हैं कि बजट कुछ इस तरह से आए कि उनकी जो डेली जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, और सरकार उनकी इन बातों का अगर ध्यान रखकर बजट लाती है तो उनके चेहरों पर जरूर मुस्कुराहट आएगी। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। योगी सरकार के बजट को लेकर बुलंदशहर के व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं पुनीत शर्मा। 22 फरवरी यानी कल उत्तर प्रदेश सरकार का आम बजट आना है और मेरे साथ बुलंदशहर के पहासू मैन मार्केट में यहाँ काफी व्यापारी मौजूद हैं और आइए इनसे जानेंगे कि कल आम बजट को लेकर के यहाँ क्या व्यापारी वर्ग चाहता है, किस तरीके का ये बजट होना चाहिए। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, युवा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश कौशिक है। यश जी, ये बताइए कि कल उत्तर प्रदेश सरकार का आम बजट आना है, इस बजट को लेकर के क्या उम्मीदें आप रख रहे हैं और कैसी ये आम बजट होना चाहिए? श्रीमान जी, मैं बताना चाहता हूँ, बजट से हर व्यक्ति को उम्मीद होती है, लेकिन पिछले बजटों को, इस भाजपा सरकार को देखा जाए तो हर बजट में जनता के हाथ में ठगी महसूस हुई है। अभी कुछ दिन पहले बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा,
उसमें देश के किसानों के लिए इन्होंने बोला कि हम देश के किसानों को आय दोगुनी करेंगे, लेकिन उसमें क्या हुआ, हर व्यक्ति को नहीं पता होता कि क्या हुआ। जहां एलोकेशन पेमेंट का ज्यादा होना चाहिए वही मेन बजट का रूप होता है। उसमें क्या हुआ, पहले हमारे आपने ही देखा होगा किसान सम्मान निधि जो 6-6 हजार रुपए किसानों के अकाउंट में आने थे, उसमें इन्होंने पहले 75,000 करोड़ रुपए इस साल से पिछले बजट में एलोकेट किए थे, लेकिन इस बार इन्होंने 65,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए। और जहां ये कहते हैं किसान की आय को दुगनी करेंगे, इन्होंने उस किसान सम्मान निधि वाली पेमेंट को ही नीचे कर दिया। तो इससे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? प्रदेश सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सर, प्रदेश सरकार से उम्मीद ये है, जब केंद्र सरकार ही इनकी है, प्रदेश सरकार भी इनकी है, केंद्र सरकार का काम है बेचना, तो हो सकता है योगी सरकार भी कुछ ना कुछ बेच दे। आप अपनी राय रखिए ना, आप कैसा बजट होना चाहिए? बजट ऐसा होना चाहिए, देश के युवाओं के लिए रोजगार मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा श्रमिक और किसान हैं, उनके हित में बजट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सुंदरता, सड़क, उसके लिए बजट होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं। गोमती रिवर फ्रंट हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, उसको आज बेकार कर दिया। उसकी स्थिति देखिए आप, बदतर है। युवाओं के लिए खासा बजट होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। और मेरे साथ यहाँ के व्यापारी वर्ग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज गर्ग। मनोज जी, ये बताइए कि कल प्रदेश सरकार का बजट आना है, तो कैसा ये आम जनता के लिए होना चाहिए? बजट अच्छा होना चाहिए, जनता की सहूलियत होनी चाहिए। जिन चीज़ों पर कुछ महंगाई नजर आ रही है फिलहाल जनोपयोगी पर, किन तो क्या मुद्दे हैं उन पर जो महंगाई? ये खाद्य पदार्थ है और डीजल पेट्रोल पे भी जो दिखाई दे रहा है आज, तो उसमें, लेकिन ये सब आप सब लोग भी जानते हैं कि ये अस्थायी महंगाई है। जो खाद्य पदार्थ हैं वो सीजनल होते हैं, और जो डीजल पेट्रोल या कोई भी चीज़ें हैं, हम एक कोरोना जैसी महामारी से आज निकल के आए हैं जहां दुनिया के शक्तिशाली देश अर्थव्यवस्था जिनकी बहुत मजबूत होती है वो घुटने पर आ गए, लेकिन हमारा इतना बड़ा देश होते हुए और हम इतने के बावजूद बहुत बड़ी एक बीमारी से, बहुत बड़ी महामारी से निकल के आए। ऐसी दृष्टि में जहाँ तक अभी हमारे मित्र भी बात कर रहे थे केंद्र सरकार के बजट की, भी बहुत अच्छा बजट, जनता पर कोई बहुत बड़े टैक्स नहीं लादे गए, किसी तरीके की कोई परेशानी पैदा नहीं की गई, किसान सम्मान निधि की। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।